विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाई एम्फाइसेमा, तो लंग्स उसे इन्फेक्टेड होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। ये बीमारी है, ये स्मोकिंग करने से या फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइफ स्टाइल डिजीज, तो लाइफ स्टाइल डिजीजे जो है अक्सर उस कंट्री में देखने को मिलता है जहाँ जो कंट्री जो है ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। उसमें आता है ओबेसिटी भी है, अल्जाइमर भी है, अर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज, ये सभी के सभी जो है लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कम्युनिकेबल डिजीजेज, तो कम्युनिकेबल डिजीजेज उस तरह के डिजीजेज को कहा जाता है जो एक से दूसरे में फैलता है। जीका भी है वो, चिकनगुनिया भी, सार्स भी, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो है कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटोसिस, अम्नियोसेंटोसिस इज ए मेथड विच टेल्स, तो अम्नियोसेंटोसिस जो है सेंटोसिस, यह एक तरह का टेस्ट है जो गर्भ में पल रहे बच्चों में किसी तरीका की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए इससे उसका जेंडर भी पता चल सकता है, हालांकि उस पर बैन है, वो इलीगल है। तो यह है द सेक्स ऑफ द एम्ब्रायो, उससे पता लगाया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पार्टेम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एलिटेम ये भी है, सुक्रालोज ये भी है आर्टिफिशियल स्वीटनर, लेकिन स्टेविया जो है ये एक नेचुरल स्वीटनर है। नेचुरल ये किससे प्राप्त होता है, ये एक प्लांट की स्पेसीज है जिसका नाम है स्टेविया रिबाउडियाना, इससे इसके पत्तों से प्राप्त होता है और यह एक लो कैलोरी नेचुरल स्वीटनर है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while diving eardrum of a diver can get damaged due to, तो देखिए किसी भी फ्लूइड में वो गैस हो या फिर लिक्विड हो, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होते जाता है। मान लीजिए ये कोई एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड रखा गया है, यहाँ का प्रेशर यदि P0 है अपर सरफेस का और H हाइट नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। P0 सरफेस पर का प्रेशर है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच तो ये हाइट है ही। ये इक्वेशन जो है P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, जैसे जैसे H इंक्रीज होगा यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होते चला जाएगा। तब प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ईयर ड्रम पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा और ईयर ड्रम पे और प्रेशर लगने की वजह से वो डैमेज हो सकता है। सो ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई वाटर प्रेशर, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्प्रेइंग ऑफ ऑयल इन स्टील वाटर प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, तो देखिए ये मान लीजिए वाटर का सरफेस है, तो सरफेस की एक फिनोमिनन होती है जो अपने एरिया को सबसे मिनिमम रखना चाहता है, यानी उस पर एक फोर्स लगने लगता है, जैसे कि कोई स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है उसके जैसा बिहेव करने लगता है सरफेस। इसको कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहिए या इस फिनोमिनन को कहिए सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से मान लीजिए यहाँ मॉस्किटो का लार्वा है, तो सरफेस टेंशन की वजह से इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है सरफेस टेंशन की वजह से, और इसका वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो सरफेस टेंशन की वजह से अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो उसके वेट को बैलेंस करके रखता है, जिससे मच्छरों के जो लार्वा होते हैं डूबते नहीं हैं, डूब करके मरते नहीं हैं। तो जो ही ऑयल का छिड़काव कर दिया जाता है उस सरफेस पे, तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से जितना फोर्स पहले ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था वो फोर्स डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दैट्स वाई लार्वा जो है पानी में डूब जाता है और मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाई 1 टन इन 1 टन AC, इट इज़ द मास ऑफ द गैस इन द एयर कंडीशनर, नहीं। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर, 1000 वाट्स यूज्ड बाई द AC, नहीं।
ये गलत है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वॉल ऑन द विच AC इज टू बी प्लेस्ड, ये भी गलत है। 1 ton AC means when it converts 1 ton of liquefied water at 0 degree Celsius to solid ice at 0 degree Celsius in 1 hour। In fact टन का मतलब होता है कि ये उस AC की कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU पर आवर, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर, ये होता है उसका यूनिट, उसका मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वेव्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, यानी वो बिना मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जा सकते हैं। मीडियम है तो भी जा सकते हैं, मीडियम नहीं है तो भी जा सकते हैं। लेकिन साउंड वेव जो है एक मैकेनिकल वेव है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, बिना मीडियम का यह ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो इसमें से 3 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन चौथा साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ रसल ऑफ ट्री लीव्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस? तो 20 dB होगा इसका राइट ऑप्शन बी। 20 dB shows the decibel level of the rustle of the leaves of the tree under normal circumstances. 10 dB is related to sound of breathing. Next question, there is a disease called sleep disease caused by deficiency of vitamin A, नहीं, lack of calcium in body, नहीं, increase in blood pressure, बिल्कुल नहीं, ट्राइपेनोसोमा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी वजह से होता है स्लीप एपनिया, स्लीप रिलेटेड डिजीज। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। स्लीप डिजीज इज कॉज्ड बाय यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ट्राइपेनोसोमा। द कैरियर एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज द सी फ्लाई। ये कहाँ दिया हुआ है? ये 9th क्लास के साइंस के बुक में वाई डू वी फॉल इल नाम के चैप्टर में दिया गया है। ये लिखा हुआ है। ये एक प्रोटोजोआ है, ट्राइपेनोसोमा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ट्राइपेनोसोमा जो एक प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से होता है ये स्लीप डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकेसिस इज ए किडनी रिलेटेड डिजीज, नहीं, लीवर रिलेटेड डिजीज, बिल्कुल नहीं, पल्मोनरी डिजीज यही है, पल्मोनरी यानी हार्ट लंग्स रिलेटेड डिजीजेज है, राइट ऑप्शन सी होगा। डिसऑर्गेनाइज्ड नर्व, नहीं, ये गलत है। सिलिकोसिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स। The silica present in the dust particles reaches the human lungs through respiration. This disease is caused by the regular exposure of silica to the lungs. Next question, which disease is caused by allergies? तो डायबिटीज एलर्जी की वजह से नहीं होता है, कोलेरा भी एलर्जी की वजह से नहीं होता है, रिंगवर्म भी एलर्जी की वजह से नहीं होता है, अस्थमा जो है एलर्जी की वजह से होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? द प्लाज्मिड इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड राइट ऑप्शन बी होगा। द कंट्रोल ऑफ ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ ए बैक्टीरियम डिपेंड्स ऑन इट्स सिंगल क्रोमोजोम एंड स्मॉल रिंग्स ऑफ जीन्स कॉल्ड प्लाज्मिड्स। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रोमोजोम्स फ्रॉम ए डिफरेंट organism can be inserted into plasmid. This allows the bacterium to make a new substance. Next question, which of the following antimicrobial drug is suitable for the treatment of both tuberculosis and leprosy? तो वह है अमीनोसैलिसाइलिक एसिड, अमीनोसैलिसाइलिक एसिड राइट ऑप्शन बी होगा। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग कॉल्ड अमीनोसैलिसाइलिक एसिड is suitable for the treatment of bacterial disease like tuberculosis and leprosy. Next question, gasohol is gasohol fuel is, तो इसमें होता है 10% इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल होता है और 90% पेट्रोल यानी गैसोलीन होता है, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इज यूज्ड इन हेवी व्हीकल्स बिकॉज ऑफ। डीजल इंजन इज यूज्ड इन हेवी व्हीकल्स एज इट प्रोवाइड्स मोर पावर टू पुल हेवी लोड्स which reduces the overall fuel consumption of these heavy vehicles. So right option will be high efficiency and economic savings. Right option C. Next question, the form in which plants obtain nitrogen. तो प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following elements glows automatically when kept in air and darkness. रेड फास्फोरस नहीं, रेड फास्फोरस मैच बॉक्स में माचिस में लगा रहता है, ये तो नहीं है। वाइट फास्फोरस होता है, ये ग्लो करने लगता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम। तो पोटैटो यानी आलू जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एनी स्पीसीज इंक्रीज विथ एज, बिल्कुल नहीं। डिक्रीज विथ एज नहीं। इंक्रीज विथ वेट नहीं। रिमेंस कांस्टेंट, जनरली जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोम के नंबर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। एज बढ़ने से इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन इज कॉल्ड। उसको कहा जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन से ही नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द विस्कोसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वो है प्रोटीन्स इन ब्लड। ब्लड में जो प्रोटीन होता है मेनली उसी की वजह से जो है विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है, वो फ्लूइड के लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ। तो ये फ्लावर या उसके कुछ पार्ट्स की वजह से होता है, के प्रति होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स स्टोर्ड इन ए कोल्ड सेल लास्ट लॉन्गर बिकॉज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF वेव्स आर यूजुअली ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अर्थ वेव्स नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्काई वेव्स नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्पेस वेव्स। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर इज एन इन्वर्टर नहीं, ये UPS नहीं, ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर रहता तो 240 वोल्ट आ रहा है, मान लीजिए 220 से 240 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, तो उसको बढ़ा करके वोल्टेज बढ़ा करके मोबाइल में भेजता। ऐसा करता नहीं है, वो डाउन करके वोल्टेज कम करके भेजता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज। तो ट्रांजिस्टर जो है वो मेटल से तो बनता नहीं है, वो सेमीकंडक्टर से बनता है, सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह से। तो सिलिकॉन यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टेइक सेल्स आर। तो वो सोलर सेल होता है। फोटोवोल्टेइक, फोटो आया हुआ है, इसका मतलब है कि लाइट से रिलेटेड है, सोलर से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज। तो वो होता है क्यूबिट। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक होल इज एयरप्लेन फ्लाइट रिकॉर्डर नहीं, ए स्पॉट ऑन द सन नहीं, ए प्लेस इन द एंटार्क्टिका नहीं, कोलैप्स्ड स्टार। अंतिम अवस्था में जब स्टार कोलैप्स करते हैं तो ब्लैक होल बनता है। राइट ऑप्शन डी होगा, कोलैप्स्ड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लुब्रिकेंट फॉर द यूज ऑफ हेवी मशीन इज। हेवी मशीन में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल होता है, प्लेनर हेक्सागोनल होता है, लेकिन डायमंड का क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो है ग्रेफाइट के एक लेयर दूसरे लेयर पे फिसलते हैं, और इस कारण से इसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है हेवी मशीन्स में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है। इट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिल्कुल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हाई होता है, लेकिन इसकी वजह से ये ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजोल्व नहीं करवाता है, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ये तो ऑक्साइड है ही हाइड्रोजन का, लेकिन इसकी वजह से ये ज़्यादा डिजोल्व नहीं करवा पाता है। तो इट इज ए बाईपोलर इन नेचर, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। पोलर सॉल्वेंट के कैसे हैं, जैसे देखिए ऑक्सीजन है,
और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, यानी इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दीजिए, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस हाइड्रोजन से एक और इस हाइड्रोजन से एक लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। बदले में ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर लिया और ये भी हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर लिया। मतलब 2 सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन से बहुत ही ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो ये बॉन्ड बना हुआ है, इसमें ये थोड़ी सी बेईमानी करेगा। क्योंकि ये पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ये। तो खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस आएगा इस पर, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा प्लस आ जाएगा। और उसी तरीक़ा से यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो 2 पोल बन गया ना, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस बना हुआ है और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस बना हुआ है। तो इसलिए ये बाइपोलर है। इस कारण से ये ज़्यादातर सॉलिड्स को अपने अंदर डिजोल्व करवा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ सोडियम वेपर नहीं, आर्गन गैस एट लो प्रेशर। हाँ, आर्गन गैस रहता है लो प्रेशर पे, और मरकरी वेपर रहता है, ये भी सही है। तो ये 2 सही है, तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटा एसिड्स आर। देखिए एसिड्स का एंटी क्या होगा, बेस होगा। तो बेस होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसको एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है। जैसे एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो इसका यूज किया जाता है। ये एंटा एसिड है, यानी बेस है। एसिड ज़्यादा पेट में बन रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा ये एंटा एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ आर्टिकल्स। तो केवलार एंड लैक्सन, ये इन दोनों का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ये ग्लिप्टल जो है एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इसका पेंट वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1, केवलार एंड लैक्सन। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन इज फाउंड इन DAP। तो DAP का क्या मतलब होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। डी से डाई, ए से अमोनियम, पी से फास्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन एंड 46% फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ P2O5, राइट ऑप्शन बी होगा। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, इसका केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फर्टिलाइजर। यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइजर है, सुपर फास्फेट भी एक केमिकल फर्टिलाइजर है, पोटेशियम नाइट्रेट भी एक केमिकल फर्टिलाइजर है, लेकिन सोडियम सल्फेट को फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं किया जाता है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउल स्मेल इमिनेटिंग फ्रॉम द डेड फिश। मछलियाँ जब मर जाती है तो उससे दुर्गंध जो आता है उसमें होता है ट्राईमिथाइल एमीन। और ट्राईमिथाइल एमीन जो है एक टर्शियरी एमीन है, यानी एक अमीनो कंपाउंड है, राइट ऑप्शन ए होगा। इसी की वजह से मरी हुई मछलियों से दुर्गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी यूज टू ऑब्टेन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल इज कॉल्ड। इसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट में यूज किया जाता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन होता है, राइट ऑप्शन डी होगा, क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्कवर्म प्रोड्यूस कमर्शियल फाइबर। Silkworm produces commercial fiber in the cocoon stage. After the larva cycle, it prepares a cell cocoon from the substance secreted by its salivary glands to protect the prepared pupa, from which silk is obtained. तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉटन इज। तो कॉटन में मोर देन 91%
सेलुलोज होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज सप्लीमेंट्री फीड फॉर एनिमल्स स्पेशली मिल्क काउज इज। Experiments done on milk animals have proved that 15.2% increase in milk production is recorded when these animals are given 1.5 to 2 kg azola per day along with their daily diet. So right option जो होगा यहाँ पे एजोला होगा B. Next question, digestion of which of the following begins in the oral cavity of a human being? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। द एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा इन द ह्यूमन ओरल कैविटी ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन, दस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस इन द ओरल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म इज ए डिजीज ऑफ, ये आंखों की बीमारी है, आइस, राइट ऑप्शन बी होगा। इसके इलाज के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल इज ए, यह एक एस्टेरॉइड्स है, राइट ऑप्शन सी होगा। कोलेस्ट्रॉल इज ए स्टिकी वैक्सी एल्कोहलिक सब्सटेंस विच इज फाउंड इन द सेल एंड ऑपरेट्स इन द ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, तो एमराल्ड, रूबी, टोपाज, इन सब का बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है, लेकिन कोरल का बायोलॉजिकल ओरिजिन है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राप्लेजिया मीन्स, टेट्रा चार आया हुआ है, टेट्रा का मतलब चार आया हुआ है, तो दोनों हाथ और दोनों पैर, पैरालिसिस ऑफ बोथ हैंड्स एंड बोथ लेग्स, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिल्क ऑल्सो हैज द फॉलोइंग नेम, तो उसका नाम रेयॉन है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिंगरप्रिंट एंड क्लिनिकल रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, तो वो हैदराबाद में लोकेटेड है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज डिहाइड्रेशन इन द बॉडी द सब्सटेंस विच नॉर्मली गेट्स लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इच, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, मेनली सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड उस तरह के केमिकल्स होते हैं जो खरपतवारों को नाश करते हैं, खरपतवार नाशी, तो बूटाक्लोर जो है एक खरपतवार नाशी यानी हर्बिसाइड है, और पैडी के खेतों में, धान के खेतों में इसका बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जाता है, यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्यूल वैल्यू, यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, तो इन सब में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का होता है, फ्यूल वैल्यू, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो चिप्स आर कंप्रेस्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन, तो नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में पैक किया जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, और जो उसमें ऑयल्स वगैरह मिले गए हैं, ऑयल्स वगैरह में जो छाना गया है, तला गया है उसको, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, दैट्स वाई वो लंबे समय तक कुरकुरा बना रहता है, सुरक्षित रहता है, बैक्टीरिया वगैरह उसमें पनप नहीं पाते हैं, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, द चारकोल यूज टू डीकोलराइज रॉ शुगर इज, तो वो है एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज, तो हनी में जो है मेनली फ्रक्टोज होता है 38.2%, उसके बाद में ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज भी होता है 1.3%, माल्टोज भी होता है 7.1% एंड वाटर होता है 17.2%, तो ग्लूकोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, माल्टोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स रिलीजेज मैक्सिमम एसिड इन द सॉइल, तो अमोनियम सल्फेट, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड, तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है रूट ग्लैंड्स ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे अल्फाल्फा में, सोयाबीन में, तो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, लेग्यूम रूट
नोड्यूल्स, राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्रिंग शाइन टू ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे आर पॉलिश्ड, द वेट ऑफ द ज्वेलरी आफ्टर पॉलिशिंग एज कंपेयर टू द ओल्ड ज्वेलरी। तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेज, राइट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऊपर का जो परत होता है हट जाने की वजह से थोड़ा सा वेट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस दैट अफेक्ट्स द आइस इन स्मोक। तो वो है पैन यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, राइट ऑप्शन डी होगा। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट is a powerful irritant that affects the ice in a smoke. It is a secondary pollutant present in photochemical smog. Emissions of peroxy acetyl nitrate are high from automobiles and industries. Next question, in which of the following organism are carbon compounds containing only carbon and hydrogen? तो वो है हाइड्रोकार्बन, राइट ऑप्शन ए। कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन में ही पाया जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, जैसे ब्यूटेन C4H10, ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड। तो फिश में तो पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, स्पॉन्ज में नहीं पाया जाता है, कोरल्स में नहीं पाया जाता है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जिस फोर्स की वजह से अर्थ पे हम खड़े हैं, बैठे हैं, टिके हुए हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, तो ये सही है। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये भी यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इसको एक्सप्लेन कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही है अर्थ एंड मून के बीच में, जिसकी वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सही है। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, बिल्कुल जैसे अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी की वजह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहती है, तो ये भी सही है। एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, बिल्कुल टाइड्स जो आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आते हैं, तो ये भी सही है। तो ये चारों जो फिनोमिनन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है और इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझा जा सकता है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। ये कहता है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है और उस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है F इज इक्वल टू G m1m2/r²। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m1 का है एक ऑब्जेक्ट का मास है, m2 क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है वो इस फॉर्मूला से निकल सकता है, F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म व्हिच कलर इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट। तो जो प्रिज्म से लाइट पास होता है 7 कलर्स में जो डिस्पर्स हो जाता है, यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ से जो डिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का 7 कलर्स में, तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है वायलेट का, सबसे कम डिफ्लेक्शन होता है वो रेड कलर का होता है, विब जियोर, सबसे कम रेड का, सबसे ज़्यादा वायलेट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट फ्लाइंग एट हाई अल्टीट्यूड। तो आकाश का जो, आसमान का जो कलर होता है, स्काई का कलर ब्लूइश दिखता है। ब्लूइश क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट के स्कैटरिंग की वजह से, जो लाइट का स्कैटरिंग होता है जैसे डस्ट पार्टिकल है उससे टकरा करके लाइट जो स्कैटर करता है, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो होता है वो ब्लू कलर का ही होता है, इसलिए ब्लूइश दिखता है। वायलेट कलर का ही होता है, ब्लू कलर का ही होता है। अब यदि हाई अल्टीट्यूड पे कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसको ये स्कैटरिंग दिखाई ही नहीं देगा, तो
पूरा आसमान जो है, स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट ब्लैक दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का, क्योंकि उसको स्कैटरिंग दिखाई नहीं देगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो कन्वेक्स लेंस है। टेलीस्कोप में भी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, माइक्रोस्कोप में भी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, क्रायोजेनिक से नहीं, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस से ये भी नहीं, सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। सुपर कंडक्टिविटी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है इंक्रीज करता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। जस्ट इसका उल्टा, यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रेसिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होते चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि रेजिस्टिविटी शून्य हो जाती है और कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, वहीं स्टेज आता है सुपर कंडक्टिविटी का। तो ये जो मेजनर इफेक्ट है सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस यूज्ड एज बोथ मॉडरेटर एंड रेफ्रिजरेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, तो वो है हेवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ये ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H21 और ट्राइटियम H31। तो ये ड्यूटेरियम के जो ऑक्साइड है वो होता है हेवी वाटर, और इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर एंड रेफ्रिजरेंट दोनों ही के रूप में यूज किया जाता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, calamine solution is applied on the skin after ant bite, the nature of calamine solution। देखिए, चींटी जब डंक मारती है तो उससे फॉर्मिक एसिड निकल करके हमारे बॉडी में आता है। फॉर्मिक एसिड या उसको मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, HCOOH उसका फॉर्मूला होता है, HCOOH। अब देखिए, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एंड कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन वहीं यदि मेटल का ऑक्साइड हम ले लें तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे जिंक का ऑक्साइड हो गया, आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये कालामाइन जो है, या तो ये मिक्सचर है जिंक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का, या फिर ये जिंक कार्बोनेट कंपाउंड होता है। तो ये जो है एक बेसिक नेचर का होता है। चूँकि एसिड आया हुआ है बॉडी में, फॉर्मिक एसिड, तो उसको उससे दर्द से राहत दिलाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देना होगा वहाँ पे, यानी अल्कलाइन देना होगा। तो ये जिंक ऑक्साइड या फिर और जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर या फिर जिंक कार्बोनेट वहाँ पे दिया जाता है ताकि वो वहाँ राहत मिले। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, अल्कलाइन नेचर का, बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, Which of the following do yeast produce in their respiration process after being added to food? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो एस्टोमेटा के थ्रू, एस्टोमा। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं एस्टोमेटा में, उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, 2 बार इसी क्वेश्चन को उन लोगों ने दे दिया। डियर BPSC एस्पिरेंट्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 3 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे मीडियम में।